Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel English for Hindi Medium. This is Dev Kotial and आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और एक कॉपी और पेन लेके वो सारी चीज़ें नोट करनी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप इनका यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मैनर्ड, एक डिसिप्लिन, एक गुड एटिकेट वाला पर्सन कहा जाएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मैनर्स यानी एटिकेट्स। ऐसे वर्ड्स जो हम अगर यूज़ करें तो वो हमारी लैंग्वेज को, हमारे कॉन्वर्सेशन को, हमारे जो स्पीकिंग है उसको बहुत अच्छा बना सकता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिनकी बदौलत आप अपनी स्पीकिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जिनमें से पहला आता है हमारे पास ग्रीट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी बताया था कि जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करते हैं। साथ ही मैंने आपको इनकी टाइमिंग्स के बारे में भी बताया था। टाइमिंग्स यानी जनरली मैंने कहा था सुबह से लेके आप दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, उसके बाद 4 से 5 बजे तक आप लोग गुड आफ्टरनून यूज कर सकते हैं और शाम को आप गुड इवनिंग यूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप लोग 7-8 बजे किसी से मिलते हुए गुड नाइट विश नहीं करेंगे। अगर आप किसी को रात को 10 बजे भी मिलते हो तब भी आप लोग गुड इवनिंग ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि कैसे आपको गुड नाइट, अगर आप किसी से मिलके 7 या 8 बजे जा रहे हो तो आप उस पर्सन को गुड नाइट विश कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हुआ कि ग्रीट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदी में क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि हम टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग यूज करते हैं। उसके बाद जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कभी भी अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, किसी को भी मिलते हैं, अपने कॉलीग से मिलते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम हिंदी में पूछते हैं कैसे हो। तो यही चीज़ आपको एक हैबिट बनानी है इंग्लिश में पूछने की। तो आपको जब कभी भी आप किसी से मिले, पहले आपने गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश किया, उसके बाद आप पूछ सकते हैं उनसे हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो उनका जो आंसर आएगा वो कहेंगे आपको आई एम फाइन। इस आंसर को बहुत अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। यू कुड से आई एम ग्रेट, I'm fine, I'm good, I'm great, I'm awesome, like that. These kind of phrases you can use here in the answer of how are you. तो जो भी आपको बेटर लगता है आप उसको यूज करें। इसके अलावा हो सकता है कि कभी कोई इंसान आपको पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपने आंसर दिया आई एम फाइन, तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करने की जरूरत है। यहाँ पे आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। आप उनको थैंक यू बोलिए और सेम फ्रेज रिपीट कीजिए, आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ आर यू। तो जब आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो वहां से आपको आंसर मिलेगा आई एम ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे आई एम फाइन की जगह पे तब क्या हो जाएगा आई एम ऑल्सो फाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब कभी भी आप किसी से पूछे कि आप कैसे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ आर यू। और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो ग्रेट, आई एम ऑल्सो फाइन। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और यूज जरूर करें इसका, ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। तीसरा वर्ड हमारे पास आता है प्लीज। कहते हैं कि आप एक छोटा सा वर्ड अगर यूज करते हैं प्लीज, और प्लीज बोलने से आपकी जो गलती है वो माफ की जा सकती है। तो जब छोटी गलतियां हम लोग करते हैं या हमसे गलती हो जाती है तो उसको बोलने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहली चीज ध्यान रखें, अगर आप किसी से माफी मांग रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस लगने चाहिए कि आप रियली गिल्टी फील कर रहे हो। तो यू कुड से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। सपोज आप लेट हो जाते हो स्कूल जाने के लिए, आपसे बाद में पूछा जाता है व्हाई आर यू लेट, सो यू कुड से सॉरी सर, एक्चुअली आई हैड सम वर्क दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। सो अगर आपने सॉरी बोल दिया तो सामने वाला पर्सन भी हम्बल होके आपको बोल सकता है इट्स ओके, बट रिमेंबर दैट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज यानी रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कृपया। अगर हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज
go there, please do something for me, please don't waste your time, anything। अगर आप किसी से भी किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज वर्ड का यूज जरूर करें और पोलाइटली करें, बहुत ही प्यार से। तो यहाँ पे हमने यूज किया प्लीज का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे वर्ड प्लीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास आता है सॉरी। तो कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एक छोटा सा प्लीज और एक छोटी सी सॉरी लाइफ को पहले जैसे बना देते हैं। इंसान अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करता है, गलतियों को दोहराना नहीं है, होता है, हम भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं, लेकिन उन गलतियों को रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो यू कुड से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड सामने वाला आपको आंसर दे सकता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। उसके बाद हमारे पास एक नया वर्ड आता है पार्डन। जनरली ये वर्ड वैसे तो काफ़ी यूज होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड का यूज ना किया हो। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ध्यान से सुने। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पार्डन। पार्डन प्लीज हम यूज कर सकते हैं इसके साथ। और पार्डन हम कब यूज करेंगे ये जानने वाली बात है। तो पार्डन का जो यूज होगा वो होगा आपका जब आप किसी चीज को दोबारा सुनना चाहते हो। जनरली हम क्या आंसर करते हैं, जब हमें कोई चीज सुनाई नहीं देती तो हम बोलते हैं व्हाट। तो व्हाट एक ऐसा वर्ड है जो कि इनफॉर्मल लगता है, मतलब फॉर्मली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज सुनाई नहीं देती है और आप उसको दोबारा सुनना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, पार्डन प्लीज। तो सामने वाले को भी लगेगा यस यू आर हैविंग मैनर्स, डिसिप्लिन, यू आर हैविंग गुड एटिकेट्स, तो वो भी आपको सिमिलरली आंसर करेगा, दोबारा अपनी बात को रिपीट करेगा। अगर आप पार्डन नहीं यूज कर पाते हो तो आप इसको और बेटर कर सकते हो, या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू, प्लीज रिपीट द थिंग्स। मतलब जो भी आपने पहले कहा उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लेकिन ये सेंटेंस हो रहा है बहुत लंबा, तो आपको क्या करना है, यूज करना है आपको पार्डन। सो पार्डन प्लीज। तो सामने वाला आपको दोबारा अपना सेंटेंस जो है वो रिपीट करके देगा। इसके बाद आता है हमारे पास नया वर्ड एक्सक्यूज मी। ये अक्सर लोग हम यूज करते हैं कहीं भी हम जाते हैं और हर 2-4 मिनट बाद हमें ये वर्ड यूज करना पड़ता है। सपोज हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं शॉप पे जा रहे हैं, तो हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं, मतलब किसी से कोई स्ट्रेंजर है या कोई भी पर्सन हो, अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने से पहले या उनको इंटरप्ट करने से पहले हम लोग कर सकते हैं इस फ्रेज का यूज, दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी अगर आप यूज करते हैं तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा यू जस्ट वांट टू से समथिंग। अगर आपको साइड लेनी है तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी मे आई हैव योर टाइम प्लीज। आपको टाइम पूछना है, एक्सक्यूज मी प्लीज टेल मी द टाइम, या व्हाट टाइम इज इट, आप पूछ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्टली आप किसी से जाके सीधे बात स्टार्ट ना करें, बात करने से पहले आपको ये फ्रेज यूज करना है, दैट इज एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जब कभी भी हम किसी को बधाई देते हैं, तो ये जनरल वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप किसी को बधाई देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसको आप शॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स हम जनरली बोलते हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस आप यूज कीजिए। जैसे कोई अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाता है तो आप उसको बधाई दे सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हो जाता है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस आप लोगों को मिलती हैं जहां पे आपको ये वर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस के आंसर में आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर थैंक यू। अब आपको थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच या इट्स माय प्लेजर भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग यूज करते हैं थैंक यू के आंसर में। लेकिन जब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है तो आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।
और थैंक यू के आंसर में मैंने आपको बताया आप यूज कर सकते हैं यू वेलकम। जो हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू और थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच के आंसर में आप लोगों को क्या करना है, आपको वेलकम यूज करना है। यू कुड से जनरली अगर आपको लगता है कि इट्स नॉर्मल इन फ्रेंड सर्कल ज्यादातर यूज होता है इट्स ओके, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर कोई सीनियर पर्सन आपको थैंक यू बोलता है तो ऑलवेज जस्ट से दैट इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर मतलब मुझे खुशी हुई आपके लिए कुछ काम करके या आपकी मदद करके। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम थैंक यू थैंक्स के आंसर में दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो ज्यादातर यूज होता है यू वेलकम, तो हम सामने वाले को यही बोलते हैं आपका स्वागत है। आप अगर कोई भी चीज हो तो आप कह सकते हैं उसके लिए। इसके बाद हमारे पास आता है जब कभी भी हम किसी इंसान से मिलते हैं और उनसे मिलके हमें अच्छा लगता है तो हम उन्हें ये सेंटेंस कह सकते हैं नाइस टू मीट यू या नाइस टू सी यू। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं नाइस टू मीट यू, प्लेस टू मीट यू। तो उसके आंसर में अगर आपसे कोई बोलता है नाइस टू मीट यू यानी आपसे मिलके अच्छा लगा, तो आपने बोला मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा, तो इन इंग्लिश यू कुड से सेम हियर, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा सेम हियर। उसके बाद हमारे पास आता है नया वर्ड। अगर आप किसी को जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन तो अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कोई फेस्टिवल होता है और हम सामने वाले को विश करते हैं, जैसे कि हैप्पी होली हो गया, हैप्पी दिवाली हो गया, हैप्पी ईद, हैप्पी मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते हम लोग, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो इसके आंसर में क्योंकि ये फेस्टिवल सब लोगों के लिए होते हैं तो उसके आंसर में हम लोग सेम टू यू का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो ध्यान रखिए जैसे अगर आपको कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो आपको अगर कोई विश करता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो ध्यान रखिए इसको फॉर्मेलिटी के लिए आंसर नहीं देना है, सेम टू यू सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलना है, जरूर बोलिए थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। तो बिल्कुल फीलिंग्स के साथ आप इनका यूज कीजिए। ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर 2-4 मिनट बाद आपको इनमें से किसी न किसी वर्ड का यूज करना पड़ता है। अगर आप इनको प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपको एक हैबिट हो जाएगी बोलने की और आपका जो बेसिक कॉन्वर्सेशन होगा लोगों से वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अपने बारे में आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करोगे, तो आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस में लेके आना है और लोगों के साथ यूज करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नया वर्ड दैट इज कॉल्ड मे। मे एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है परमिशन के लिए। वैसे मॉडल वर्ब का एक पार्ट है ये, इनको हम अलग अलग रूपों में इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन एज अ मैनर एज एन एटिकेट हाउ कैन वी यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो मे का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉर परमिशन, यानी आप बोल सकते हैं जैसे आपको अंदर आना है तो यू कुड से मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई गो। जैसे कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये सेंटेंस बहुत पहले हम, लेकिन इसके अलावा हम इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाए। तो हमें पहले किसी भी वर्ड को यूज करने से पहले समझना होगा एक्सक्यूज मी कि हम इस वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने यूज किया मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई हेल्प यू एंड मे आई यूज योर नोटबुक, पेन, मे आई व्हाटएवर इज दैट, मींस यू वांट टू टेक परमिशन फॉर एनीथिंग, देन यू कैन यूज एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप मे का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज भी जनरली परमिशन के लिए होता है, लेकिन एक इनफॉर्मल वे में होता है। इनफॉर्मल वे मतलब ये आप सबके साथ यूज ना करें, या आप यूज करें अपने फ्रेंड सर्कल में या जिन लोगों के साथ आप काफी फ्रैंक होते हो। तो यू कुड से जैसे मैंने बोला मे आई कम इन, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कैन आई कम इन, कैन आई गो, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, लाइक दैट। तो ये ज्यादा पोलाइट वर्ड है और ये इनफॉर्मली यूज किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है मे का यूज किया हमने परमिशन के लिए। कुड एक बहुत ही ज्यादा पोलाइट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा बोले जाने वाला इसको, यानी आपको रिक्वेस्ट अगर किसी से करनी है तो आप कुड का यूज करें। जैसे आपको किसी से बोलना है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप जरूर बोलें कुड यू हेल्प मी प्लीज। जैसे आपको पैसों की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं कुड यू गिव मी 50 rupees, could you give me 100 rupees, whatever, any kind of help you want to take from anybody and you want to request
from someone, so you can use that word very politely. सेंटेंसेस आप नोट करते रहें, जो मैंने आपको बोले हैं उन सेंटेंसेस को जरूर नोट करें. अगर वीडियो एक बार देखने में समझ नहीं आती है तो उसको एक बार जरूर देखें. जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है आपको अपनी कॉपी में नोट करना है उनको और प्रैक्टिस करना है. प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर आप 1 महीना या 2 महीने मुझे फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपकी काफी हेल्प कर पाऊंगा. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय देना है अपना, और जस्ट गिव योर टाइम एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट आफ्टर सम टाइम. सो यहाँ पे एक लास्ट वर्ड हम लोगों के पास बचा है, वुड. वुड के इंग्लिश में काफी यूजेस होते हैं, लगभग 5 से 6 यूजेस हम अलग अलग तरीके से वुड का करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं टू ऑफर समथिंग. किसी को ऑफर करने के लिए. कहने का मतलब है कि जब कभी भी मैं कुछ जैसे मैं किसी को इनविटेशन दे रहा हूं या ऑफर कर रहा हूं, तो जैसे मैं कुछ खा रहा हूं, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, तो हम मैनर्स की बात कर रहे हैं, एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले पर्सन से भी पूछना चाहिए क्या आप लेंगे. जो भी आप खा रहे हैं, जैसे आप चाय पी रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं सामने वाले से, वुड यू लाइक टू हैव टी. जैसे आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग उनसे भी पूछते हैं क्या आप चाय लेंगे, क्या आप पानी लेंगे. तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं. तो ध्यान रखिए कैसे सवाल आपको करना है. क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसे आपको पूछना है क्या आप चाय लेंगे, तो आपका क्वेश्चन बनेगा वुड यू लाइक टू हैव टी. अभी मैंने हैव का यूज क्यों किया, आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने के लिए जो वर्ड हम इससे पहले यूज करते थे जैसे ड्रिंक, ईट या टेक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैव का यूज करते हैं. तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी. तो ये थोड़ा ओल्ड मॉडल के हैं, तो जिसको हम पहले काफी यूज करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम टेक और ड्रिंक की जगह पे हैव यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंस बनेगा आपका वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी. इसकी जगह पे आप लोग वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव वाटर. अगर कोई कुछ खा रहे हैं और आपको वो पूछता है तो वो आपको पूछ सकता है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग लाइक दैट. तो आपको समझ में आ गया होगा. इसके अलावा जैसे आपको किसी को इनविटेशन देना है कि क्या तुम मार्केट चलोगे मेरे साथ, तो यू कुड से वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी या वुड यू लाइक टू कम विद मी, लाइक दैट. आपको मूवी देखनी है तो यू कुड से वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी, लाइक दैट. Means you're offering something to someone, but that is part of the etiquettes and manners. आंसर आपको पता होना. जैसे आपको किसी ने पूछा वुड यू लाइक टू डू दिस, तो यू कैन से यस एंड नो. सपोज आपको किसी ने पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव टी, अगर आपको मना करना है तो आप इसको आसानी से इस तरीके से बोलेंगे नो थैंक्स. बस आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं एंड योर सेंटेंस वुड बी डन. तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे वर्ड्स बताए, तो प्लीज इनको यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ. बहुत ही मजे के साथ आप इंग्लिश सीख सकते हैं. और ये छोटे छोटे वर्ड, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इन वर्ड्स को इससे पहले नहीं सुना है, आपने इनको सुना भी होगा, इनका यूज भी किया होगा. एक बार दोबारा करके देखिए. जो चीज आपको इंग्लिश में आती है उसको आप हिंदी में यूज ना करें. इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स का यूज. बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कहने का मतलब एक क्रेज आपके अंदर होना चाहिए, पैशन आपके अंदर होना चाहिए. अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन दी ऑल थिंग्स. तो आपको फोकस करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल वर्ड्स in your daily life and speak them properly, speak them confidently. If you have any problem there, you can comment me in comment box and I will try to solve your problem. I'll try to sort out that. So उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, जरूर आपको उसका आंसर दूंगा. तो ये चीजें आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आसपास, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, स्पीक विद ऑल. ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू प्रैक्टिस डेली. डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस. Practice is only key to learn and to be a good speaker, to be a fluent speaker. So thank you so much for the day. Next video I will tell you something new and different. साथ ही मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ. आप लोगों को क्या करना है,
वेजिटेबल्स नेम लिखें आप घर पे, फ्रूट्स नेम लिखें, फ्लावर्स नेम लिखें। अब ऐसा नहीं कि आप लोग कह रहे हो कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कहने के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक वोकेबलरी होगी वो थोड़ा मजबूत होगी। मैं भी आप लोगों को आने वाले टाइम में ये सारी वर्ड मीनिंग्स दूंगा। तो आई जस्ट वुड लाइक टू से यू practice and do the things properly. So thank you so much for the day. See you soon in next video. Thank you very much.